गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पद्य खंड पाठ 1 साखी शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग साखी का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। साखी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और वैसे हम लोग जानते हैं कि साखी जो है साक्ष्य का जो है तद्भव रूप है। तो इस शीर्षक के माध्यम से कबीर जी ने हम मानव को कौन सा संदेश दिए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब तत्पश्चात हम लोग उसका जो है भावार्थ में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जो है कबीर जी का जीवन परिचय हम लोग एक नजर देख लेंगे। संत कबीर के नाम से विभूषित संत शिरोमणि कबीर जी का जन्म जो है 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म उस समय हुआ था, अर्थात आविर्भाव जो है उस समय हुआ था जिस समय राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां जो है अपने चरमोत्कर्ष पे थी, अर्थात अपने चरम बिंदु पे थी। इनकी कविता जो है वो सहज ही लोगों के मर्म को स्पर्श कर लेती है, अर्थात छू लेती है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों पर कड़ी निंदा भी की है। इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व भी दिए है। इनका मानना है कि लोगों के प्रति हमारे मन, हमारे भाव को निर्मल बनाए रखना चाहिए। वे सत्संग में अधिक विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर जो है एक है, अर्थात परम ब्रह्म में एक है, वे निर्विकार और अरूप है। ऐसा माना जाता था कि संत संप्रदाय में अनुभवजन्य ज्ञान की ही महत्ता होती थी, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं होती थी। और यही कारण है कि संत कबीरदास जी ने अनुभवजन्य ज्ञान को ही अधिक महत्व दिया अपेक्षाकृत शास्त्रीय ज्ञान के। वे जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अर्थात ज्ञान अर्जित करते थे। और यही कारण है कि उनके द्वारा जो भी जो रचित रचनाएं जो है, जो भी जो साखियों जो है, उनमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को भी मिलता है, जिस कारण उनकी भाषाओं के इस सम्मिलित रूप को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर जी संत गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने 120 वर्ष की जो है आयु पाई और जीवन के अंतिम समय में, अर्थात अंतिम क्षण, इन्होंने जो उनका अंतिम समय जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने अपना अंतिम समय जो है मगहर में व्यतीत किया और वहीं पे जो है मगहर में ही वे चीर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। संगों के माध्यम से संत शिरोमणि कबीर जी ने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने द्वारा रचित रचनाओं, साखियों के माध्यम से अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति को जो है लोगों तक पहुंचाया है प्रस्तुत साखी शीर्षक के माध्यम से। प्रस्तुत शीर्षक के में जो है इसमें कई सारे ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिनसे जो है मानव जीवन में कैसे जो है वे अपने दुख को, अपने व्यवहार को जो है कैसे जो है बदल सकते हैं, अपने दुख को कैसे जो है वे सुख में बदल सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका श्लोक है वो दिया हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन कौ शीतल होई। अर्थात इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मनुष्य को हमेशा जो है मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस प्रसंग के माध्यम से संत शिरोमणि कबीर जी ने मानव के वाणी के विषय में जो है बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो है हमेशा अपने व्यवहार में निर्मलता लानी चाहिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाने चाहिए, ताकि वे अपनी वाणी के द्वारा जो है लोगों का हृदय जो है, लोगों का दिल जो है वो जीत सके। वे तो अपनी वाणी के माध्यम से प्रसन्न तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर वो मीठी वाणी बोलते हैं
और भी क्या होंगे, इससे प्रसन्न ही रहेंगे। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारा भी मन जो है प्रसन्न रहेगा और हमारी वाणी के द्वारा जो प्रभावित होंगे वे भी अपने आप को प्रसन्न चित्त अवस्था में ही पाएंगे, उनका भी हृदय कमल जो है प्रफुल्लित हो उठेगा। वाणी जो है हमारे व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमेशा जो है मनुष्य को जो है ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उनका भी उद्धार हो और औरों का भी जो है उद्धार हो सके। हमें कभी भी जो है कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और इस श्लोक के माध्यम से कबीर जी ने हम जन समूह के यही जो है सलाह देते हैं, यही जो है बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी जो है अपनी वाणी में जो है कटुता नहीं लानी चाहिए।